हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11 में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर लिमिट्स डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तो अपना सेकंड इंडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे बेस्ड सवाल देख रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही प्यारा सवाल किया, जहां पे हमने बिल्कुल हर एक बारीकी समझी किस तरीके से एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का सवाल बनेगा। तो सवाल थोड़ा सा लेंदी जा सकता है क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज में हो, तो आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल बताए हुए प्रोसीजर से आराम से सवाल बनता है। बिल्कुल सवाल जहां से स्टार्ट होगा तुम आगे बढ़ते जाओगे, सवाल अपने आप खत्म हो जाएगा और आंसर दे देगा आपको। क्लियर है? अब देखो अगेन, तो इतना डिस्कस करने के बाद हमें अब इतना क्लियर है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का सवाल ट्रैकल कैसे करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी कोई सवाल दिखे फॉर्म चेक करना। तो पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं, और ये फॉर्म अभी हम क्या करेंगे, दिमाग में चेक करेंगे। तो पहले देखो दिमाग में चेक करते हैं कि आखिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ भी रहा है कि नहीं। तो इस सवाल को जब मैंने देखा तो यहां पे मुझे फॉर्म चेक करना है, तो चेक करते हैं। देखो यहां पे x की पावर 4 मतलब इन्फिनिटी की पावर 4, इन्फिनिटी में 1 जोड़ोगे, समंदर में एक बूंद पानी डालोगे, समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी इन्फिनिटी रहेगा। ये पूरा का पूरा टर्म इन्फिनिटी बन गया। उस इन्फिनिटी का अंडर रूट अभी भी इन्फिनिटी रहेगा, तो इसके बदले इन्फिनिटी आ गया। और यहां पे इन्फिनिटी का स्क्वायर है, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा। उस इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को जोड़ देंगे तो अभी भी आपके पास इन्फिनिटी आएगा। उस इन्फिनिटी का अंडर रूट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, फिर इन्फिनिटी ही मिलेगा। आगे देखो, ये देखो, ये रूट 2 इंटू एक्स है, इसको होल रूट 2x मत समझना, ये नहीं लिखा है, ये रूट 2 इंटू एक्स लिखा है, इसलिए देखो x पे रूट नहीं है। अब इसको चेक करो, x की जगह इन्फिनिटी डालो, रूट 2 क्या होता है 1.414, यानी एक 1 से बड़ा नंबर है। 1 से बड़े नंबर में इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। तो क्या आ गया आपके पास, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें फॉर्म समझने में नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये मेरा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है। अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके। लेकिन याद करो, मैंने आपको हमेशा बताया है कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने में, प्रोसीड करने से पहले आप क्या करो, एक बार चेक करके देख लो माइनस खत्म हो रहा है कि नहीं। इंपॉर्टेंट है ये चेक करना, माइनस खत्म हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो एक बार चेक करो माइनस आखिर खत्म हो भी रहा है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, यहां पे सवाल को जब आप देखोगे तो कैसे चेक करोगे, तो आपको मैंने बताया था कि जब कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है न्यूमरेटर में, और आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आने लगता है। ये मैंने आपको क्लियर बताया था। अब देखो यहां पे, तो जब आप यहीं पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके चेक करोगे कि माइनस खत्म हो रहा है कि नहीं, तो देखो क्या होगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, यहां पे इसका स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो थोड़ा कितना आ रहा है, रूट और स्क्वायर कैंसिल, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस यहां से 2x स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां पे चीज इंटरेस्टिंग हो गई, आपके पास आ गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस अभी भी खत्म नहीं हुआ, माइनस अभी भी खत्म नहीं हुआ, प्रॉब्लम हो गई। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, आखिर क्या ऐसा हुआ कि माइनस मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब देखो यहां पे, अब जो यहां पे कहूंगा ध्यान से सुनना, तो माइनस खत्म नहीं हुआ मतलब अभी भी ये अटका हुआ है। चलो अगर इस पॉइंट पे ही ये अटका हुआ है तो एक बार फॉर्म चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखना मेरी बात को, इस पॉइंट पे ही ये अटका हुआ है तो एक बार फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो अगर हम यहां पे फॉर्म चेक करेंगे तो देखो क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना मेरी बात को। अगर मैं यहां पे फिर x टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगा, अभी सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा इन्फिनिटी की पावर 4 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 अभी भी इन्फिनिटी रहेगा, उसका अंडर रूट अभी भी इन्फिनिटी रहेगा, मतलब ये मुझे इन्फिनिटी दे देगा, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो क्या हुआ, एक बार तुमने कंजुगेट से जब मल्टीप्लाई किया तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म से फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आने लगा। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म से शुरू किया और फिर से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आने लगा। तो सर ने कहा था कि जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आता है तो आपको क्या करना है पता है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना। अब देखो यहां फिर से चीज इंटरेस्टिंग हो गई, तो सर के हिसाब से जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आता है तो कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो कंजुगेट फिर चेंज हो गया, अब मेरे पास एक बार तुमने कंजुगेट से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आया। अब उसके बाद क्या है, तुम्हारे पास एक और पॉइंट आ गया, अब इसके कंजुगेट से तुमको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर तुमको यहां पे दिमाग में चेक करना है कि क्या इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने पे माइनस खत्म हो रहा है कि नहीं। तो जैसे ही यहां पे चेक करोगे तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ हो जाएगा। चेक कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके देख लो। तो यहां पे फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके टेस्ट करते हैं। तो देखो इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4, और ए स्क्वायर हो गया ये, माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4। अब देखो
x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो गया, आपके पास 1 आ गया, माइनस खत्म हो गया, अब माइनस अब खत्म हो गया। तो इस सवाल में क्या इंटरेस्टिंग था, सवाल में इंटरेस्टिंग यह था कि यहां एक बार नहीं 2 बार कंजुगेट का सहारा लेना पड़ा। क्यों? एक बार इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म से शुरू किया था, हमने ऐसे ही दिमाग में चेक किया तो क्या पाया, एक बार इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म को खत्म करने की कोशिश की तो अभी फिर से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म आ गया। तो तरीका वही है, कितनी बार भी आ जाए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म आ जाए, तुरंत कंजुगेट का सहारा लेना है। तो अब मैंने सोचा अब इस नए एक्सप्रेशन के लिए इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म को मुझे कंजुगेट के सहारे से आगे बदलना पड़ेगा। फिर मुझे चेक करना पड़ेगा क्या माइनस साइन खत्म हो रहा है, कैसे चेक करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके फिर से टेस्ट करके देखा, तो फिर से टेस्ट करके देखा तो अब पाया कि माइनस वाला टर्म खत्म हो गया और सिर्फ एक पॉजिटिव टर्म आ गया। तो अगर माइनस का टर्म खत्म हो गया तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म मतलब मेरा आ जाएगा, रीच कर जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, यानी इसमें एक बार नहीं 2 बार कंजुगेट का सहारा लेना पड़ा। तो कभी भी ऐसा सवाल में देखो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का, कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का सवाल था, कंजुगेट लिया, उसके बाद भी जब मैंने चेक किया अपने न्यूमरेटर को अभी भी वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी रह गया, तो क्या करोगे, फिर से कंजुगेट का सहारा लोगे। फिर से कंजुगेट का सहारा लिया, फिर से मैंने चेक किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, तो अब देखा कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म खत्म हो चुका है, अब मेरा रिजल्ट आ रहा है। तो अब जाके सॉल्व हुआ, मतलब 2 बार लेना पड़ा। हो सकता है कि कोई बहुत ही तगड़ा सवाल आ जाए तो वहां 3 बार लेना पड़ जाए। तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना है कि जैसे ही टेस्ट करते हुए इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म दिखे उसको हटाने के लिए कंजुगेट लेना है, तब तक लेना है जब तक कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म खत्म ना हो जाए, यानी तब तक लेना है जब तक माइनस वाला टर्म खत्म ना हो जाए, क्योंकि वही माइनस वाला टर्म मुझे क्या कर रहा है, इंफिनिटी देके प्रॉब्लम करता है। क्लैरिटी है? जितना बोला समझ में आया? अब बस जितनी बोली हुई चीज है उसी को अप्लाई करना है यहां पे। तो मतलब इतना क्लियर, इस सवाल में 2 बार कंजुगेट लेना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना सवाल को, काफी प्यारा सवाल है। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, पहले सवाल लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, आपके पास है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस रूट 2 इंटू एक्स, ये है आपके पास सवाल। तो क्या करेंगे, अगेन कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आपका हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस रूट 2 इंटू एक्स, इसका कंजुगेट ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 और यहां पे प्लस रूट 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी यही हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 और यहां पे प्लस रूट 2 इंटू एक्स हो जाएगा। तो अब कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर चुके, आगे प्रोसीड करेंगे। कैसे लिखेंगे, फिर से लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अब a प्लस बी और a माइनस बी मेरे पास आ चुका है, a माइनस बी, a प्लस बी, क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 4 और यहां पे कितना हो गया, इसका स्क्वायर क्योंकि ये a है, माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में यही है, क्या है, ये टर्म है। तो लिख लो पहले इस टर्म को, तो रूट अंडर कितना हो गया यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4, उसके बाद आगे क्या आ जाएगा, प्लस रूट 2 इंटू एक्स, ये टर्म है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पोर्शन को सॉल्व करके देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आपका हो गया, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को खत्म कर देंगे, आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक रूट वाला टर्म और बचेगा x की पावर 4 वाला, और यहां से माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 और इसका होल अंडर रूट, और यहां पे प्लस रूट 2 एक्स हो जाएगा। अब यहां से क्लियरली दिख रहा है ये सॉल्व हो सकता है। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 का टर्म आ गया, माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये लिख लिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 और यहां पे प्लस रूट 2 इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर है? पहले इतना नोट डाउन करो, कर लिया आप, देखो यहां पे। तो वहां से फिर से कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी कंजुगेट लेने के बाद भी क्या हुआ है, मेरा काम नहीं हुआ है, अभी भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म ये दे रहा है। तो चूंकि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म दे रहा है, फिर से कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर से कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट
x टेंस टू इंफिनिटी, ये आपका हो गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका कंजुगेट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी वही कंजुगेट होगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 और यहां पे प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये डिनोमिनेटर में पहले से, इसको भी लिखो, ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4, इसका होल अंडर रूट और यहां पे प्लस रूट 2 इंटू एक्स, ये पहले से मेरे पास है, इसको भी लिख लिया। अब मुझे दिख रहा है फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में दो डिनोमिनेटर है, सबसे पहला डिनोमिनेटर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 इसका होल अंडर रूट, उसके बाद है प्लस रूट 2 इंटू एक्स, एक ये डिनोमिनेटर, दूसरा डिनोमिनेटर है रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास, क्लियर है। अब उसको रब कर ले, उसको नोट डाउन कर लो। तो यहां से मेरे पास मतलब कितना आ गया इसको सॉल्व करने पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा यहां से न्यूमरेटर में लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये आपका हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 4, क्यों हो गया, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे को खत्म कर दिए, माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना हो गया आपका रूट अंडर, यहां से कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस रूट 2 इंटू एक्स, और यहां से एक और टर्म है, क्या टर्म है वो, तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 अंडर रूट और उसके बाद क्या है प्लस एक्स स्क्वायर है, क्लियर है सभी को ये। तो यहां से क्या दिख रहा है एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 से खत्म हो गया, आपके पास आ गया लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में बचा 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में मुझे दिख रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 और यहां पे प्लस रूट 2 इंटू एक्स और यहां पे कितना है मेरे पास रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो यहां पे जो कहूंगा बहुत इंटरेस्टिंग बात कहूंगा, ध्यान देना, पहले इतना नोट डाउन करो। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पे थोड़ा अपने फॉर्म को चेक करो, ये अब इतना ज्यादा रिड्यूस हो चुका है ना कि अब ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म भी नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, थोड़ा ध्यान से देखो। ऊपर क्या है, ऊपर कोई भी एक्स का टर्म है, अगर x का टर्म ऊपर होता तब तो इंफिनिटी मिलता तुमको, ऊपर कोई भी x का टर्म बचा नहीं बचा, ऊपर एक कांस्टेंट बचा। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या है, डिनोमिनेटर में तुम जैसे इंफिनिटी डालोगे ये भी इंफिनिटी देगा, ये भी इंफिनिटी देगा, चेक कर लो, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 4 इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, उसका अंडर रूट इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी, यहां से इंफिनिटी मिला, इसको चेक करो, रूट 2 इंटू इंफिनिटी यानी कि 1.414 इंटू इंफिनिटी, 1 से एक बड़ा नंबर इंटू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी दिया, इंफिनिटी के पावर 4 इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, उस इंफिनिटी का अंडर रूट भी इंफिनिटी, यहां से एक्स स्क्वायर, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी फिर से इंफिनिटी, उस इंफिनिटी का अंडर रूट फिर से इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी फिर से इंफिनिटी, तो यहां से भी इंफिनिटी मिला। तो क्या दिख रहा है आपके पास फाइनली 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी है। इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी भी मैंने आपको बताया था फिर से इंफिनिटी ही होता है। तो आपके पास क्या आ गया ओवरऑल, कोई कांस्टेंट k बाय इंफिनिटी क्या होता है, जीरो, डायरेक्टली जीरो। यहां पे मतलब क्या हो गया, यहां पे ये फॉर्म इतना रिड्यूस हो गया, मतलब दो बार कंजुगेट लेने पे एक ऐसे पॉइंट पे सवाल पे पहुंच गए जहां पे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का झंझट ही नहीं आया, क्योंकि ऊपर कोई x का टर्म बचा ही नहीं, जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर एक कांस्टेंट बच गया। तो यहां से क्लियरली हम डायरेक्टली अपना आंसर बोल सकते हैं इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, दिख रहा है मुझे, क्योंकि कोई भी ऊपर x का टर्म है ही नहीं। जब x का टर्म नहीं होगा तो आपको यहां पे वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहां पे कुछ स्पेशल हुआ इस सवाल में, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से हम डायरेक्टली आंसर पे आ गए। क्यों आंसर पे आ गए, क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर में मेरे पास x का कोई टर्म नहीं बचा और उसके कारण इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का झंझट ही नहीं रहा। तो बिल्कुल ऐसे कंठस्थ याद नहीं रखना है कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म हर बार आपको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी ही देगा। वो चीज इसलिए होती है क्योंकि ऊपर x का टर्म बचा रह जाता है। अगर x का टर्म नहीं बचा, कांस्टेंट बचा रह गया, तो मेरे लिए और बढ़िया है, मुझे फर्दर रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब दो बार कंजुगेट लेने पे ही मेरा काम हो गया। तो कांस्टेंट बाय इंफिनिटी क्या होता है, जीरो, यानी यही मेरा फाइनल आंसर है। तो इससे मैं क्या कहूंगा, इससे मैं ये कहूंगा कि अगर मेरा जो फंक्शन है इस फंक्शन में x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो मेरा फंक्शन जीरो को टेंड कर रहा है, मतलब मेरा फंक्शन इंफिनिटी पे जीरो को टेंड कर रहा है। नोट डाउन करो, बहुत ही प्यारा सवाल।
इसलिए मैं बिल्कुल हर वैरायटी लेके चल रहा हूं, हर सवाल दूसरे से अलग है। आप बिल्कुल ऐसा सोच के मत चलना कि एक टाइप के सवाल है, बिल्कुल चुन चुनकर सवाल लिए हैं मैंने। तो बिल्कुल यहां पे आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है, ध्यान से देखना हर सवाल को। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगर लग रहा है कहीं कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, कोई इशू रह गया हो, तो कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज डू विजिट अ साइट। थैंक यू।